ड्रीम वो स्टैटिस्टिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी के क्लास 7 चैप्टर 6 देखने वाले हैं, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है वो पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। द पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन इट्स लेग। तो यहाँ पे देखिए हमने एक रफ स्केच बनाया राइट एंगल ट्रायंगल का, जहां पे ए जो है ए में राइट एंगल है। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो हो गया बीसी, और इस फॉर्मूला के हिसाब से आ गया कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर, क्योंकि बीसी जो है वो हाइपोटेनस है। इसी चीज को हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करना है, तो इसीलिए हमने पहले इसको दिखा दिया। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। ठीक है, जो राइट एंगल है वो पी में है। इफ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड क्यू आर 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। हमें क्यू आर निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे एक रफ स्केच बनाते हैं। पहले रफ स्केच बनाने से बहुत आसानी हो जाएगा। तो देखिए रफ स्केच यहाँ पे बना दिए। तो देखिए जो राइट एंगल है वो पी में है, तो यहाँ पे हो गया पी, तो ये जो है वो राइट एंगल है। यहाँ पे Q और यहाँ पे R। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो PQ है वो 10 है और PR जो है वो 24 है। हमें QR निकालना है। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम वही लिखते हैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो लेग के स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम वैल्यू जो है वो बैठाते। PQ का जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर, QR का वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे QR। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं QR स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहां से हम लिख सकते हैं QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो यहाँ पे 676, और यहाँ पे QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676, जिसका वैल्यू क्या है, वैल्यू है 26। तो हमें QR का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां पे आंसर लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C इफ AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। तो एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले हम रफ स्केच बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल एट C का है, तो पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, राइट एंगल एट C, तो यहाँ पे C ये राइट एंगल सिंबल है, तो यहाँ पे हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, तो AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 25, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो हमें BC का वैल्यू निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई के हिसाब से यहां पे आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम वैल्यू जो बैठाते हैं। देखिए AC का वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर। ठीक है, और BC का हमें निकालना है, और AB का वैल्यू क्या है 25 स्क्वायर। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625। ठीक है, और 7 स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो यहां पे BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 576, और यहां से हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
576 और बी सी इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच अ विंडो ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर का जो विंडो है वहां पे 15 मीटर का लैडर जो है वो रीच कर रहा है। फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेस इट अगेंस्ट द वॉल, तो ए वॉल के अगेंस्ट में खड़ा किया गया एट ए डिस्टेंस ए, तो ये डिस्टेंस क्या है वो ए है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, हमें जो वॉल और लैडर के बीच में जो डिस्टेंस ए है हमें उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो वॉल है और जो ग्राउंड है वो परपेंडिकुलर है, तो वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे हो गया ए बी सी और जो ये जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिए ए बी जो है वो है 12 मीटर। ठीक है, और बी सी क्या है, बी सी है ए, तो ए स्क्वायर, और ए सी क्या है, ए सी है 15 स्क्वायर। तो देखिए यहां पे ए स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। यहां पे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर मतलब 225 माइनस 144, 12 स्क्वायर का 144 होता है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां पे हमें मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिल जाएगा 81 और ए इक्वल टू रूट ओवर 81, और यहां से हम कह सकते हैं ए इक्वल टू 9। ठीक है, 9 मीटर। तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। तो हम इसको लिख देंगे। तो देखिए हमारा आंसर मिल गया 9 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल का कौन कौन सा साइड है वो हमें देखना है। तो यहां पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पहला है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। थर्ड है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और हमें देखना है कि इन द केस ऑफ राइट एंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल, तो कौन से पॉइंट में राइट एंगल हो गया हमें वो देखना है। सबसे इस क्वेश्चन में सबसे आसान होगा अगर हम इस सबका नेमिंग कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे जो नाम देते हैं वो ट्राइंगल एबीसी देते हैं। ठीक है, जहां पे एबी का वैल्यू क्या है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीसी का वैल्यू क्या लिखते हैं हम 6.5 सेंटीमीटर, और एसी का वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ पे जो सबसे जो गेट लॉन्गेस्ट साइड है बीसी, अगर ये राइट एंगल होगा तो ये होगा हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या बताया, हम यहां पे स्क्वायर निकालते हैं। तो ए बी स्क्वायर मतलब क्या है 2.5 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 6.25। ठीक है, तो देखिए इसके बाद देखिए बीसी स्क्वायर मतलब क्या है 6.5 स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो मिलेगा 42.25, आप करके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो साइड है वो है एसी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर, ये बहुत ही आसान है, ये आ जाएगा 36। तो देखिए हमें देखना है कि अगर ये जो छोटा साइड है उनका स्क्वायर का जो सम है, अगर वो जो ग्रेटर साइड है जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे अगर मैच करेगा तो हम कहेंगे कि वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, और अगर वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा तो वो राइट एंगल होगा। तो यहां पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मतलब क्या है 6.25 प्लस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 42.25 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है हमारा
बी सी स्क्वायर के साथ इक्वल है, जिसका वैल्यू भी है 42.25। तो ये जो है वो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी होल्ड्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल एबीसीडी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, आइडेंटिफाई द राइट एंगल, हमें राइट एंगल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सा था, ग्रेटेस्ट साइड था बीसी। तो बीसी होगा हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप एक रफ स्केच इमेजिन कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम रफ स्केच इमेजिन करेंगे तो ये हो गया ए है बी और ए सी। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस है। तो हमारा जो राइट एंगल होगा वो होगा ए में। तो यहाँ पे लिखेंगे विथ एंगल ए इक्वल टू राइट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट जो पार्ट है, मतलब सेकेंड ऑप्शन है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो क्या था, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे हम नाम देते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, पी क्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर इक्वल टू लेते हैं 2 सेंटीमीटर। और यहां पे जो बच गया पी आर इक्वल टू लेते हैं 5 सेंटीमीटर। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर है अगर वो इक्वल होगा कि दो जो रिमेनिंग जो शॉर्टर साइड है उनके स्क्वायर के साथ, तो हम बोलेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करे। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखिए यहां पे पी क्यू स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और वैसे ही क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, तो वो भी है 2 स्क्वायर, तो उसका वैल्यू भी 4 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए पी आर जिसका वैल्यू क्या है 5, देखिए पी आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। तो देखिए यहां पे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी आर स्क्वायर, क्योंकि देखिए 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 25। तो ये जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए जो लास्ट ऑप्शन था उसे देखते हैं। तो देखिए 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी हम एक नाम दे देते हैं। तो हम यहां पे नाम देते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, जिसमें हम देते हैं एक्स वाई इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वाई जेड इक्वल टू देते हैं 2 सेंटीमीटर। और जो लास्ट बचा है उसमें देते हैं एक्स जेड इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारा है एक्स जेड जो है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे हम इन दोनों का जो स्क्वायर होगा इनका सम अगर इसके स्क्वायर से मैच करेगा तो हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1.5 स्क्वायर, मतलब क्या है, मतलब है 2.25। ठीक है, और वैसे देखिए वाई जेड स्क्वायर मतलब क्या है 2 स्क्वायर, मतलब क्या है 4। ठीक है, और जो लास्ट में बचा एक्स जेड स्क्वायर मतलब 2.5 स्क्वायर, इसका क्या होगा 6.25 हो जाएगा। तो देखिए यहां पे जो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 2.25 प्लस 4 इक्वल टू 6.25। ठीक है, 6.25 जो इक्वल है एक्स जेड के साथ वो इक्वल है जो है 6.25। तो वो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो होल्ड कर रहा है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड होल्ड्स पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। तो देखिए हम यहां पे एक रफ स्केच ड्राइंग करते हैं। तो यहां पे देखिए हमें पता है कि जो हाइपोटेनस है वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहां पे हो गया एक्स जेड। ठीक है, और यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा वाई। तो वाई पे है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि देखिए एक्स जेड 2.5 वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, बाकी जो जो साइड है वो लेग्स है। तो यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज ए राइट एंगल ट्रायंगल।
विथ एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी मतलब या एक जो है स्टेटमेंट यूज हुआ है, इफ अ पाइथागोरस थ्योरम और प्रॉपर्टी होल्ड द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम जो है वो होल्ड कर रहा है, मतलब वो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले इस क्वेश्चन को इमेजिन करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट जो ट्री का जो लेंथ है वो ट्री ऐसा है कुछ देखने में। ठीक है, वो है ए बी। ठीक है, वो सी पॉइंट, ठीक है, वहां से वो टूट गया है, टूट के वो यहां पे टच हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया सी और जो टच हो रहा है वो पॉइंट है डी। मतलब देखिए यहाँ पे ये साइड और जो ये साइड है वो सेम है। ठीक है, वो उसका जो हेड है वो यहाँ पे टच हो रहा है। अभी देखिए हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या चीज गिवन दिया हुआ है। हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि जो हाइट जहां से वो ब्रेक हुआ है वो है 5 मीटर। ठीक है, और जहां पे वो टच कर रहा है तो वो है 12 मीटर। ठीक ना, जो बेस है, जो बेस ऑफ द ट्री है वहां से 12 मीटर दूर जाके वो टच कर रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, हमें जो ए बी है उसको निकालना है। ठीक है, ए बी जो हाइट है उसको हमें निकालना है। तो देखिए यहां पे हम लिख लेते हैं लेट ए बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, टी का जो ओरिजिनल लेंथ है वो ए बी है एंड एट पॉइंट सी द ट्री ब्रोक। ठीक है, ट्री ब्रोक एंड एट पॉइंट डी द ट्री हेड टच द ग्राउंड। तो देखिए यहां पे हम देखिए हमें पता है ट्री एंड द ग्राउंड मेक अ परपेंडिकुलर, तो ये जो है वो परपेंडिकुलर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम वही चीज को लिखेंगे द ट्री एंड द ग्राउंड इज फॉर्मिंग अ परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सच दैट देखिए यहां पे ए सी इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, ए डी इक्वल टू 12 मीटर। अभी हम यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए बी, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या होगा ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो अब वैल्यू जो है वो बैठाइए, ए सी का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर और ए डी का वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर इक्वल टू हो गया सी डी स्क्वायर। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर इक्वल टू 25। 5 स्क्वायर का वैल्यू 25 है और 12 स्क्वायर का वैल्यू है 144। ठीक है, तो वहां से हम लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर इक्वल टू सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 169। क्या मिल गया हमें 169 मिल गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू रूट ओवर 169, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 13। ठीक है, अभी देखिए हमें पता है कि जो ये जो सी डी है और बी सी है वो इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सी डी इक्वल टू बी सी। क्यों, क्योंकि जो ट्री है वो टूट के यहां पे आया है, तो ये जो पोर्शन जो टूटा हुआ है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्री इज, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 5 पहले था, 5 लेंथ से टूटा है और कितना टूटा है 13 मीटर। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 18 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर 18 मीटर है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत ही ज्यादा आसान है। तो देखिए पहले हमारे पास एक ट्री है जिसका जो हाइट है वो एवी है। ठीक है, सी पॉइंट से वो ब्रोक किया है और टी ब्रोक
एंड एट डी, जो डी पॉइंट है, टी इज टॉप टच द ग्राउंड, टी का जो टॉप है वो यहाँ पे टच कर रहा है। हमारे पास दिया हुआ है कि जो AC और AD का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, हमारा जो टी है और जो ग्राउंड है वो परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में 13 मिला था, जबकि 5 और यहाँ पे BC, जो मतलब BC और CD जो वो इक्वल है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ही टूट के यहाँ पे टच हुआ था, तो इनको हम जोड़ देंगे तो आंसर हमें 18 मीटर मिल गया। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल Q एंड R ऑफ a triangle PQR are 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, राइट which of the following is true। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो एंगल दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, जैसे एंगल P का वैल्यू हमारे पास नहीं है, पर Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू है 25 डिग्री और R का वैल्यू है 65 डिग्री इक्वल टू 180। और यहां से हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे 180 सम करेंगे तो मिलेगा 90, और यहां से हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो देखिए 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा PQ स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे RP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा QR स्क्वायर, क्योंकि QR हमारा हाइपोटेनस है, मतलब आंसर जो है, आंसर होगा हमारा 2। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 इज ट्रू। ठीक है, तो ट्रू जो है वो ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम पहले एक रेक्टेंगल का जो रफ स्केच है वो बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, तो ये हो गया A, B, C और D। ठीक है, और यहां पे हम एक डायगोनल बना लेते हैं। तो यहां पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से AC इक्वल टू 41 वो डायगोनल है, और एक लेंथ मान लीजिए हम यहां पे लेते हैं AB इक्वल टू हमारा है 40 सेंटीमीटर। हमें अगर पेरीमीटर निकालना है तो हमें BC का वैल्यू चाहिए, और हमें एक चीज पता है, जो रेक्टेंगल होता है उसके जो सारे जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल जो B है वो इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो हमें BC का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। हम कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करें, ट्राइंगल का नाम है ABC। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो हम वैल्यू जो है वो बैठाते हैं। AB स्क्वायर का वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर, BC का वैल्यू वैसे ही रहेगा, BC का हमें निकालना है, और AC का वैल्यू है 41 स्क्वायर। ठीक है, तो 40 स्क्वायर को अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 1600, और यहाँ पे BC वैसे रहेगा BC स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे अगर हम 41 स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1681। ठीक है, तो देखिए यहां से BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1681 माइनस 1600। ठीक है, और यहां पे BC इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर स्क्वायर रूट 81, मतलब BC इक्वल टू हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर वो पता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 40, एक साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर है और एक है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा
2 इंटू 49, ठीक है, 49 सेंटीमीटर। और आंसर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 98 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन जो है उसे चेक करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ ए रंबस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको रंबस का थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। रंबस कैसा होता है, रंबस में क्या होता है, रंबस के जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। पर स्क्वायर रंबस में अंतर होता है कि जो स्क्वायर होते हैं उसके सभी जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 होता है, जबकि रंबस में वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सभी जो साइड है वो इक्वल है और यहाँ पे जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं रंबस का ABCD, और जहां पे उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करे उसको हम देते हैं C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो ABCD है वो एक रंबस है, ठीक है। एंड डायगोनल इसके डायगोनल कौन कौन से है, देखिए इसका डायगोनल है AC एंड दूसरा डायगोनल कौन सा है, BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। यहां पे आप लिख दीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखिए अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहां पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से था जो AC है उसका वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, जबकि जो BD है उसका वैल्यू हमारे पास, BD का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वो बाइसेक्ट होगा तो यहां पे आ जाएगा AO, मतलब क्या होगा, AC/2 मतलब 16/2 इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और जबकि BO, हमें BO का वैल्यू निकालना है, BO इक्वल टू होगा BD/2, BD का वैल्यू है 30/2 इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 15। तो अभी हम यहां पे देखिए ये राइट एंगल है तो हमें AB जो है निकालना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल, हम कौन से ट्राइंगल पे अप्लाई करें, इन ट्राइंगल AOB, जहां पे एंगल O जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, और हमें AB का वैल्यू जो है वो निकालना है। देखिए यहां पे हमें AO का जो वैल्यू है वो पहले से पता है। AO का वैल्यू क्या है, AO का वैल्यू है 8, ठीक है, 8 स्क्वायर, और BO का वैल्यू क्या है 15 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। और देखिए AB इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर मतलब 64 और 15 स्क्वायर मतलब 225 मतलब 225, और जहां से हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 289, और यहां से हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू √289 मतलब AB इक्वल टू आ गया हमारा 17, ठीक है, 17 सेंटीमीटर। अभी हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था वो कहा गया था पेरीमीटर निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रंबस इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड इंटू यहाँ पे यूनिट, तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 17 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ गया 68 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या मिला, आंसर मिला 68। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज था बहुत ही आसान एक्सरसाइज था। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इसको इस वीडियो में या पाइथागोरस थ्योरम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।